हेलो दोस्तों, कैसे हैं। धनश्री एकेडमी से मैं निमिष सर आपका स्वागत करता हूं। और काफ़ी लोगों के प्रश्न रहते हैं, उनके हमारी टीम अपडेट्स करते रहती है। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो धनश्री एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ या नया कंटेंट अपलोड करूँ तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का विषय है जो बहुत ही पावरफुल विषय है, जो बहुत लोगों को पता है और काफ़ी नए लोग होते हैं उनको पता नहीं, और पुराने लोगों को भी कुछ चीज़ें अपडेट करनी ज़रूरी होता है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ कि इनसाइडर ट्रेडिंग आजकल बढ़ रही है। सो इनसाइडर ट्रेडिंग तो बढ़ ही रही, लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग में वापस सेलिंग बढ़ रही है। सो ये सेलिंग जो बढ़ रही है कंटिन्यूसली, ये खतरे की घंटी है और मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, जो नए लोग हैं जो पहली बार सुन रहे होंगे उनको पता नहीं होगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कंपनी के जो लोग होते हैं, यदि वो बाइंग सेलिंग कुछ भी करते हैं तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग में गिना जाता है। जैसे कंपनी के डायरेक्टर्स हो गए, प्रमोटर्स हो गए, बड़े शेयर होल्डर हो गए, या कंपनी के जो की पर्सन होते हैं जैसे एचआर के हेड हो गए या एडमिन के हेड हो गए, या कंपनी के मैनेजमेंट की पर्सन मतलब केएमपी, मतलब जो हेड है डिपार्टमेंट ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, सीईओज है, एचआर के हेड है, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, जिससे कंपनी को बहुत इफेक्ट पड़ता है या कंपनी की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनके थ्रू मालूम होती है। मतलब उनको पता होती है बहुत छोटी छोटी चीज़ें कंपनी की, कि क्या बदलाव आ रहा है या क्या ऑर्डर आ रहे हैं या कंपनी में क्या क्या फाइनेंशियली कुछ चेंजेस होने वाला है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है। और यदि वो लोग कुछ ट्रेड करते हैं तो इसमें गलत कुछ भी बात नहीं है, लेकिन ये सारे लोग जो इनसाइडर ट्रेडिंग में गिने जाते हैं। मतलब उनको अगर कुछ भी शेयर्स खरीदना है, बेचना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको एक्सचेंजेस को देनी पड़ती है और फिर एक्सचेंजेस अपने वेबसाइट पे अपलोड करती है। तो इन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग माना जाता है। और ये अच्छी बात भी है कि इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं और करना ऑफिशियल है, उसमें नथिंग रॉन्ग, कोई भी गलत नहीं है। लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग बोले बगैर करना, अपना मुनाफा कर लेना, कुछ न्यूज़ पे किसी को पता हो कि कंपनी का मुनाफा अच्छा होने वाला है और शेयर बढ़ने वाला है, और वो खबर उसको पता हो और वो शेयर खरीद ले और फिर मुनाफा हो जाए और किसी और को नुकसान हो जाए, तो ये गलत बात है। सो बेसिकली इनसाइडर ट्रेडिंग अच्छी बात भी है अगर कंपनी वाले सही तरह से इन्फॉर्मेशन दे के करते हैं, की पर्सन जो भी है या जो भी इनसाइडर में गिने जाते हैं वो, तो नथिंग रॉन्ग, ये ऑफिशियल है, उसमें कोई भी गलत। लेकिन अगर उसका गलत फ़ायदा लेते हैं तो वो गलत है। सो बेसिकली एक्सचेंजेस को ये सारी खबर देनी होती है, टाइम टू टाइम अपडेट कर देते हैं वेबसाइट पे। और इससे क्या होता है, उससे पता होता है शेयर होल्डर को कि कौन सी कंपनी में कितने शेयर्स खरीदे गए हैं, प्रमोटर ने खरीदे या इनसाइडर किसी की पर्सन ने खरीदा या किसी ने, तो सारी शेयर होल्डर को पता चल जाता है, जिससे भविष्य में वो अपना डिसीजन ले सकता है कि इस कंपनी में बने रहूँ या निकल जाऊँ या होल्ड करूँ। तो उसको एक डिसीजन लेने में आसानी होती है और वो एक क्लीन आइडिया रहती है कि ये कंपनी में इतने शेयर्स इनके पास है या इन्होंने बेचा खरीदा है। तो एक डिसीजन एक सामान्य इन्वेस्टर को आसान हो जाता है, पर्सन को आसान। लेकिन जब बड़ी मात्रा में शेयर्स खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं, तब कहते हैं ना कि एक खतरे की घंटी होती है। सो ये भी इससे परखा जाता है। अभी कुछ साल पहले एक बहुत बड़ी बैंक थे, उसके प्रमोटर ने काफ़ी क्वांटिटी में शेयर्स बेचे थे। आप सभी को पता ही होगा, मैं नाम तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको पता है उस बैंक की हालत भी बहुत ख़राब हुई और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें हो गई और शेयर्स भी बहुत लुढ़क गया, नीचे आ गया। तो ये सारी चीज़ें होते रहती है। लेकिन अभी एक अखबार के हिसाब से भी कुछ डाटा मेरे पास है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ कंपनियों ने अपना जो सेलिंग है, इनसाइडर सेलिंग बहुत कर रही है कंपनियाँ। और अप्रैल महीने का डाटा बता रहा है कि उन्होंने 724 करोड़ का ख़रीदा। उसके सामने इनसाइडर ट्रेडिंग में जो सेलिंग का जो अमाउंट है खरीदी के सामने 724 करोड़ खरीदी है और 1160 करोड़ बिक्री है, मतलब बेचा गया है। उस तरह से मई महीने की बात करें तो 200 करोड़ का ख़रीदा गया और 7000 करोड़ का सेलिंग किया गया। सोचिए, जून महीने में 3500 करोड़ का ख़रीदा गया और ऑलमोस्ट 7000 करोड़ के आसपास लगभग सेलिंग किया गया। और उसी तरह से जुलाई महीने का डाटा देखें तो 2400 करोड़ का ख़रीदा गया और 10,000 करोड़ से ज़्यादा का सेलिंग किया गया। मतलब सोचिए कि सेलिंग ज़्यादा होते जा रहा है। अगर यदि सेलिंग ज़्यादा होते जा रहा है
तो इसका दो ही कारण हो सकता है कि एक तो जो इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो प्रमोटर्स है या दिग्गज लोग या की पोजीशन है, उनको लगता है कि अभी इस वक्त बाज़ार हाई पे है और इसमें यहाँ पे अपना पैसा रोकड़ा करना चाहिए, अपने कैश ले लेने चाहिए, अपने शेयर्स को कैश में तब्दील कर देना चाहिए, बेच देना चाहिए, तो वो बेच रहे हैं। और उसमें कोई गलत नहीं होता, किसी दाम पर कोई अच्छे प्राइस पे निकलना, कोई भी निकल सकता है, तो ये अच्छी बात है, कोई ख़राब नहीं। बट उनको लगता है कि बेच के निकल जाना है, तो ये एक कारण हो सकता है। और दूसरा, कुछ ऐसी घटना भी हो सकती है कि भविष्य में बाज़ार नीचे आने की संभावना हो, ऐसा किसी ने भांप लिया हो या ऐसा पता हो या उस तरह का वो अनुमान लगा रहे हो, तो ये भी हो सकता है। ये सारी चीज़ हवा में ही है, आगे का क्या होगा भविष्य तो बाज़ार है, बाज़ार अपनी चाल चलता है, किसी को पता नहीं चलता। बट ये दो ही कारण से लोग अपना शॉर्ट सेलिंग करते हैं, बेचते हैं अपने शेयर्स, तो इनसाइडर बेच रहे हैं, तो ये दो कारण हो सकते हैं। इसके अलावा भी कारण हो सकते हैं। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, तो हमें भी पता चले। सो ये भारी तेज़ी का लाभ ले रहे हैं ऐसा भी लगता है, लेकिन इसमें नोटिस किया गया कि ज़्यादा छोटे मझोले कंपनियों के प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स लोग भी अपना सेलिंग कर रहे हैं। जब प्रमोटर्स ही अपना सेलिंग कर रहे हैं और इस तरह से इनसाइडर लोग ही अपना माल बेच रहे हैं, तो ये तो थोड़ा सा अजीब ही लगता है कि ये कुछ ठीक नहीं लग रही। तो ये सेलिंग यदि हो रहा है बाज़ार में, खरीदी से ज़्यादा सेलिंग हो रहा है और छोटे मझोले कंपनी में हो रहा है, तो ये थोड़ा खतरे की घंटी है। सो यही मैं बताना चाहता था कि इस वक्त इनसाइडर सेलिंग बढ़ रही है और बाज़ार हाई पे है। हम 15,000 का लेवल देख रहे थे, 16,000 भी हो गया, 16,500 भी हो गया। हम काफ़ी हाई पे और नए नए हाई भी बनाते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। तो हो सकता है कि कोई खतरे की घंटी हो कि इनसाइडर बेच रहे हैं। तो ये भी एक बात थी जो मैं चाहता था कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन करो। और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं जो भी बातें कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है। कोई भी बाई सेल होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ। यदि आप शेयर बाज़ार सीखना चाहते हैं तो आइए धनश्री एकेडमी में, जहाँ पर हम ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स सिखाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो कोर्स में ज्वाइन कीजिए। मामूली सी फीस लेते हैं, सो ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स आप ले सकते हैं, सीख सकते हैं, बाज़ार में ट्रेनिंग लेके आगे बढ़िए, इन्वेस्ट कीजिए, ट्रेड कीजिए, डिसीजन लीजिए, लेकिन आइए बाज़ार में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो भविष्य में ज़रूर बेनिफिट होगा। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच गाइस। Dhanashri Academy, your money, your dreams, our training. Join our courses to learn stock, commodities, derivative market. Log on to www.dhanashriacademy.com. Thank you for watching this video.